तो पुलिस ने पकड़ ली और अब होगी भगवान जाने कौन सी मती की, कई भाई बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है? पीछे से 3 मंजिल है, और वो 3 मंजिल कैसे चढ़ी भगवान जाने, और चढ़ गई अहोइये साई को। तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई, माता जी सीधी साधी, वो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। गुरुदेव जी महाराज जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो भी अलग अलग टिप्पणियां करेगा, जो भी अलग अलग उन पर कमेंट करेगा, तो उनके भक्त अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को काफी वह जो षड्यंत्रकारी लोग हैं चारों तरफ से एकत्रित होकर अपना षड्यंत्र रचने जाने की योजना दिन पर दिन बनाते जा रहा है। अभी कुछ आपको पता ही होगा, लगभग 2 से 3 दिन पहले उनके घर में, पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के घर में कोई अज्ञात महिला ने एंट्री कर ली, और गुरुदेव जी महाराज जी के घर में एंट्री पीछे से चोरी छुपे चोरों की तरह एंट्री कर ली, और गुरुदेव जी महाराज जी के जो माता श्री सो रही थी उस कमरे में पहुंच गई। जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी की माता श्री के वह कमरे में लेडीज पहुंची, तो उनकी माता श्री हड़बड़ाकर उठ गई, और वह केवल एक ही नाम, धीरन देख, बस गुरुदेव जी महाराज जी का नाम उच्चारते हुए गुरुदेव जी महाराज जी हड़बड़ाकर उठ गए। और जैसे ही उठे तो उस महिला को देखते गुरुदेव जी महाराज जी भी अक्का बक्का रह गए, और गुरुदेव जी महाराज जी ने जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे उनके लिए आवाज लगाई, तो वह भी अक्का बक्का होकर एकदम ऊपर से सीढ़ियों के चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे, और गुरुदेव जी महाराज जी से हाथ जोड़कर वह खड़े हो गए। और जब गुरुदेव जी महाराज जी को अत्यधिक क्रोध आया कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बाद यह महिला घर के अंदर अर्थात कैसे पहुंच गई, जब गुरुदेव जी महाराज जी ने यह उनसे वाक्य पूछे सिक्योरिटी गार्ड से, तो सिक्योरिटी गार्ड हाथ जोड़कर खड़े वैसे ही पहले से थे। तो जब गुरुदेव जी महाराज जी से वह बोलने लगे कि गुरुदेव जी महाराज जी, मैं तो 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, और ना ही यह एंट्री इस महिला ने यहाँ से ली होती तो इसको अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति ही नहीं देता। परंतु जब उस महिला से पूछा गया तो वह महिला पहले तो गुमराह करने लगी, और गुमराह करने से वह इधर उधर की बातें करने लगी। परंतु जब सख्ती से पूछताछ की गई तो जिसको आप सुनकर हो जाएंगे हैरान, वह महिला मानो 3री मंजिल पर कैसे चढ़ी। एक महिला होते हुए, यदि वह पुरुष होता तो हो सकता है कि कहीं से रस्सी फंसा के चढ़ गया होगा, परंतु वह एक महिला होकर वह कैसे चढ़ गई 3री स्टोरी पर, और गुरुदेव जी महाराज जी के कमरे में पहुंच गई, वो माता श्री के कमरे में पहुंच गई। तो यह सबसे बड़ा आश्चर्यचकित का काम है। और गुरुदेव जी महाराज जी ने उस महिला से वह यह भी पूछा कि किस उद्देश्य से आई हो, वह चोरी के उद्देश्य से आई है या फिर आप कोई षड्यंत्रकारी लोगों ने आपको भेजा है, परंतु वह गुमराह करती रही। और गुरुदेव जी महाराज जी ने जब फोन लगाकर टीआई महोदय को बुलाया, और वह सख्ती से पूछताछ अभी चल रही है। जैसे भी वह कोई भी पूछताछ गुरुदेव जी महाराज जी से वह टीआई महोदय कहेंगे, और वह यदि बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका उद्देश्य क्या था। परंतु मैं और आपको बता दूं कि वह हो सकता है कोई षड्यंत्रकारी लोगों ने उसको भेजा हो, या फिर कोई हानि करने के लिए भेजा हो, परंतु जिन पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। ऐसे गुरुदेव जी महाराज जी पर जब साक्षात्कार भगवान राम की कृपा है, श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा है, तो उनके बाल विवाह का नहीं कर सकते कोई षड्यंत्रकारी। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।